हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू रियल टीचर। डिस्कस करेंगे आज हम हिंदी एवं हिंदी शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो यूपी टेट के साथ साथ सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ आपको यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट एवं विभिन्न टीचिंग एग्जाम्स के सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चनों को कवर किया गया है, जो क्वेश्चन नंबर 31 से प्रारंभ होकर 60 तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। पहला ऑप्शन है मॉन्टेसरी, दूसरा ऑप्शन है किंडरगार्टन, तीसरा ऑप्शन है ड्रैकोली और चौथा ऑप्शन है अभिक्रमित अनुदेशन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी का, दूसरा ऑप्शन है मॉन्टेसरी का, तीसरा ऑप्शन है फ्रावेल का और चौथा ऑप्शन है किलपैट्रिक का। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का मानना था कि बालक को प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला ऑप्शन है निगमन विधि, दूसरा ऑप्शन है आगमन विधि, तीसरा ऑप्शन है अव्याकृत विधि और चौथा ऑप्शन है कक्षा अभिनय विधि। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, कक्षा अभिनय विधि। इसके अलावा निगमन विधि, आगमन विधि और अव्याकृत विधि, ये तीनों व्याकरण शिक्षण की विधि हैं, किंतु कक्षा अभिनय विधि यह नाटक की विधि है। यह नाटक की विधि है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा कि व्याकरण शिक्षण की यह विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है। पहला ऑप्शन है मिर्जापुर, दूसरा ऑप्शन है बनारस, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद और चौथा ऑप्शन है लखनऊ। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, मिर्जापुर। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्जापुर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, आदिकाल की रचना है। पहला ऑप्शन है छत्रसाल दशक, दूसरा ऑप्शन है अखरावट, तीसरा ऑप्शन है दीपशिखा और चौथा ऑप्शन है खुमान रासो। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, खुमान रासो। खुमान रासो आदिकाल की रचना है। खुमान रासो के रचनाकार कौन है, इसको आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। पहला ऑप्शन है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, दूसरा ऑप्शन है पूर्व ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है आदर्श वाचन के पश्चात और चौथा ऑप्शन है मौन वाचन के पहले। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर पहला, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात ही हमें उद्देश्य कथन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सबसे अधिक उपयुक्त है। पहला व्याख्यान, दूसरा वाक्य प्रयोग, तीसरा भ्रमण और चौथा ऑप्शन चित्र निर्माण। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, वाक्य प्रयोग। किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है उसका वाक्य प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। पहला ऑप्शन है सन 1972 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है सन 1971 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है सन 1973 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है सन 1974 ईस्वी में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर पहला, सन 1972 ईस्वी में। सन 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, निरामिष किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है मोक्ष का इच्छुक, दूसरा ऑप्शन है मांस रहित भोजन, तीसरा ऑप्शन है रात्रि में विचरण करने वाला और चौथा ऑप्शन है मृत्यु का इच्छुक। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, मांस रहित भोजन। मांस रहित भोजन को निरामिष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सहज शब्द है तद्भव, तत्सम, देशज या आगत, जिसे हम विदेशी कहते हैं।
जिसे हम विदेशी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आगत या विदेशी। शहद आगत या विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? पहला ऑप्शन है स्त्री, दूसरा ऑप्शन है जंगल, तीसरा ऑप्शन है पुस्तक और चौथा ऑप्शन है व्यवसायी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर पहला, स्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, मुकुंद किसका पर्याय है? पहला ऑप्शन है शिव, दूसरा ऑप्शन है विष्णु, तीसरा ऑप्शन है सूर्य और चौथा ऑप्शन है कामदेव। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है रैदास, दूसरा ऑप्शन है जायसी, तीसरा ऑप्शन है कबीर और चौथा ऑप्शन है दादू। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। पहला ऑप्शन है चिंतामणि, दूसरा ऑप्शन है माटी का फूल, तीसरा ऑप्शन है क्षण बोले कण मुस्काए और चौथा ऑप्शन है आलोक पर्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चिंतामणि। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? पहला ऑप्शन है बारात बसंत, दूसरा ऑप्शन है बारात बसंत, तीसरा ऑप्शन है बारात वसंत और चौथा ऑप्शन है बारात वसंत। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, बारात और वसंत। आम बोलचाल में हम बारात को बारात बोलते हैं, जो कि गलत है। ऐसे ही वसंत को हम बसंत बोलते हैं, जो कि व्याकरण की दृष्टि से गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बारात और वसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, अर्ध स्वर है। पहला ऑप्शन है ई उ, दूसरा ऑप्शन है या वा, तीसरा ऑप्शन है री री और चौथा ऑप्शन है री और शा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, या और वा। या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि या और वा ना तो पूर्ण स्वर होता है और ना ही पूर्ण व्यंजन, इसीलिए इसको अर्ध स्वर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, दूसरा ऑप्शन है अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, तीसरा ऑप्शन है अपराधी को पहचान हो जाना और चौथा ऑप्शन है अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है प्राकथन, दूसरा ऑप्शन है आगार, तीसरा ऑप्शन है पृष्ठपेषण और चौथा ऑप्शन है प्रस्तावना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पृष्ठपेषण। किसी बात को बार बार दोहराना पृष्ठपेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? पहला ऑप्शन है सर्वनाम, दूसरा ऑप्शन है संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है विशेषण और चौथा ऑप्शन है क्रिया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन को अगर समझे हम, तो वो कह रहा है कि बुद्धिहीन किस प्रकार का शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विशेषण। बुद्धिहीन, बुद्धिमान, ये सभी जो शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? पहला संबंध कारक, दूसरा अपादान कारक, तीसरा अधिकरण कारक या चौथा संप्रदान कारक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अपादान कारक। क्योंकि ईंट छत से अलग हो रही है, तो जब एक चीज किसी दूसरी चीज से अलग होती है तो वहां पर अपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, महोर्मी का संधि विच्छेद है। पहला महा प्लस उर्मी, दूसरा महत प्लस उर्मी, तीसरा महा प्लस उर्मी और चौथा महत प्लस मर्मी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, महा प्लस उर्मी।
कई साथी इसमें क्या करते हैं कि महा प्लस उर्मी को सही कर देते हैं। यह व्याकरण की दृष्टि से गलत है, क्योंकि उर्मी का अर्थ होता है लहर, ना कि इस उर्मी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, समष्टि का विपरीत अर्थी शब्द है। पहला अशिष्ट, दूसरा विशिष्ट, तीसरा अपुष्टि और चौथा व्यष्टि। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 व्यष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, करपट का तद्भव रूप है। पहला कारपेट, दूसरा कपट, तीसरा कपूर और चौथा कपड़ा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 कपड़ा। कपड़ा करपट का तद्भव रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। पहला ईय, दूसरा अनीय, तीसरा रम और चौथा णीय। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 अनीय प्रत्यय। रमणीय में अनीय प्रत्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है, बोरो सभे रघुवंश कोठार की धार में बाजन बजी सरतही, बान की वायु उड़ाव के लक्षण, लक्ष्य करो हरिहा समर्थही। इन वाक्य पंक्तियों में कौन सा रस है। इन पंक्तियों को पढ़कर क्रोध का अनुभव हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो रस होगा वो होगा रौद्र रस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। में छंद है। पहला सोरठा, दूसरा दोहा, तीसरा रोला और चौथा बरबय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला सीता और मोहन गा रहा है, दूसरा मोहन और सीता गा रही है, तीसरा मोहन और सीता गा रहे हैं और चौथा मोहन और सीता गा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा मोहन और सीता गा रहे हैं, क्योंकि मोहन और सीता मिलकर बहुवचन बन गए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। पहला क्रम, दूसरा क्लीब, तीसरा कृषक और चौथा कृषाणु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कृषक। हिंदी शब्दकोश में कृषक इन शब्दों में सबसे लास्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, चराचरम जगत में कौन सा समास है। पहला द्वंद्व, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा बहुब्री और चौथा कर्मधारय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला द्वंद्व। एक्चुअल में चराचरम है, इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा चरम चा और अचरम चा। चर और अचर संसार को कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला होगा द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 60 है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पहला है अभ्य, दूसरा अ, तीसरा अभि और चौथा अभ्या। तो इसका राइट आंसर होगा अभि। अभ्यागत में जो उपसर्ग होगा वो होगा अभि। यदि अभ्यागत को हम संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा अभि प्लस आगत, तो इससे मिलकर बनता है अभ्यागत। तो इसका उपसर्ग है अभि। तो आज की इस वीडियो में हमने हिंदी से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जो यूपी टेट 2026 के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। यूपी टेट के साथ साथ विभिन्न टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी यह काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।